सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हैं और वो अपने कम इल्म की वजह से वही गलतफहमी आगे बांटते जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनको शक में डाल रहे हैं कि ये जो गज़वा हिंद के मुतल्लिक अहादीस बताई जाती हैं इसमें कुछ हकीकत भी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, गज़वा हिंद की अहादीस बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये ज़ईफ़ नहीं हैं। अब बहुत से लोग इस पर भी शक करते हैं कि ये गज़वा हिंद होना है कि नहीं। तो आपको बता दूं, इस्लामी मामलों में शक की कोई गुंजाइश नहीं। या तो आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें या ना मानें, क्योंकि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे किस भाई ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर ली है, या वो दज्जाल से मुलाकात कर चुका है, या जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने गज़वा हिंद किया था, तो वो यही बता दें कि क्या उन्होंने कहीं पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम या इनके साथ जिन लोगों ने भी गज़वा हिंद किया था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिले हों, या इनमें से किसी ने खबर दी हो कि ईसा इब्ने मरियम शाम में हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि गज़वा हिंद हो चुका है। लेकिन ये बात अब मैं आपको दलाइल के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि गज़वा हिंद अभी होना बाकी है। अब आप ज़रा ये हदीस मुबारका समाअत फरमाएं। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। दूसरी हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फ़तह अता करेगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन इन हिंदुओं के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इस जिहाद अजीम की बरकत से इन मुजाहिदीन की मगफिरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मैंने वो गज़वा पाया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त मेरी ये शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उन्हें बताऊँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। रावी का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंस कर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आपने ये दो हदीसें मुबारका सुनी, आप खुद फैसला कर लें गज़वा हिंद होना है या हो चुका है, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें खुद बताते हैं कि जब वो मुजाहिदीन इस गज़वे से वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। और हज़रत अबू हुरैरा ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उनके पास जाकर बताऊंगा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। अब ये भी बात सुन लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब दज्जाल के कत्ल के बाद याजूज व माजूज आएंगे और वो सारी दुनिया पर तबाही मचाएंगे और अल्लाह एक कीड़े से इनको ख़त्म कर देंगे और ज़मीन को अनाज उगाने और आसमान से बारिश बरसाने को कहेंगे, तो इसके बाद सारी दुनिया पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत होगी। अब आप खुद बताएं कि मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत हो गई है या अब हुकूमत है? मुसलमान तो जलील हो रहे हैं। और क्या याजूज माजूज आकर चले गए हैं, या दज्जाल को हमने देखा है, या किसी ऐसे शख्स को जिसके माथे पर काफिर लिखा हो? तो इसलिए ये जान लें, गज़वा हिंद अभी होना बाकी है। और जिस गज़वे को लोग मोहम्मद बिन कासिम से मिलाते हैं, इसके मुतल्लिक वो ये दलील देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी और हिंदुओं के बादशाह राजा दाहिर और वजीरों को बेड़ियों में जकड़ा था और उस वक़्त हुकूमत मुसलमानों की पूरी दुनिया पर थी। तो मैं आपको बता दूं
محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو گرفتار نہیں کیا تھا، وہ جنگ ہی میں مارا گیا تھا۔ اور محمود غزنوی نے بھی جو انڈیا کے قلعے فتح کیے تھے، اس وقت بھی کسی بادشاہ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، وہ یا تو مارے گئے یا ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اور اگر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں دیکھی جائیں تو ان پیشن گوئیوں میں آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا، چونکہ ہم آگے غزوہ ہند کے بارے میں بہت کچھ جاننے والے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ غزوہ ہند شروع کیسے ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو بنانا لازمی تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔